Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay. Chapter number 7, properties of. Okay, today we are discuss about Pascal's law. ठीक है, पास्कल लॉ की डेफिनेशन हम देख लेते हैं. क्या है हमारे पास? प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ अ लिक्विड. अगर हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है और उसके अंदर लिक्विड है और हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो हम क्या देखेंगे कि वो तमाम जो है वो डायरेक्शंस में ट्रांसमिटेड होगा लिक्विड. ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन पास्कल लॉ की मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करूंगी. एग्जांपल आप देखें, फिगर में आपको ग्लास वेसल नजर आ रही होगी. ठीक है, ये किस्म की जो है इसमें ग्लास वेसल क्या होती है, इसके सरफेस पे हमारे पास होल्स होते हैं. ठीक है, अब क्या किया हमने, एक पिस्टन पे कॉन्सिस्ट है ये. ठीक है, इसके अलावा अब क्या है, ग्लास वेसल के अंदर हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया और अब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे. जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो वाटर में क्या आ जाएगा, प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, अब प्रेशर देखें जो वो तमाम जो होल से है वो इक्वली ट्रांसमिटेड हो रहा है. यानी कि इससे हमें बात पता चली कि अगर हम इनक्लोज कंटेनर के अंदर जो है वो प्रेशर क्रिएट करें और उस पर फोर्स लगाएं तो वो क्या है, तमाम डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा. ठीक है, एप्लीकेशन देख लेते हैं पास्कल्स लॉ की. हमारे पास क्या एप्लीकेशंस हैं, ये ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक सिस्टम्स, हाइड्रोक्लोरिक मशीन्स, हाइड्रोलिक जैक्स और हाइड्रोलिक प्रेस. ठीक है, यहाँ पे जो हमने दो सिस्टम्स हैं आपकी बुक में वो डिस्कस करने हैं, जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है और दूसरा हाइड्रोलिक प्रेस. ओके, नाउ वी डिस्कस हाइड्रोलिक प्रेस विच इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ. ठीक है, पास्कल लॉ हाइड्रोलिक प्रेस की मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूंगी कि आपने जो है वो देखा होगा सर्विस स्टेशंस पे कार वॉश करने के लिए उसको लिफ्ट किया जाता है, तो आपका हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. अब हमने इस बात से प्रूव करना है कि हम जो है वो कार कौन से पिस्टन पे प्लेस करेंगे. आपको यहाँ पे दो सिलेंडर फिगर में नजर आ रहे होंगे. एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो उसको स्मॉल ए से हमने डिनोट किया हुआ है, जबकि जो दूसरा पिस्टन है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज है उसे हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है. ठीक है, अब नजर आ रहा है आपको कि हमने जो है वो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पे फोर्स अप्लाई की, जिसे हमने क्या नेम दिया, F1. फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो लिक्विड है इसके अंदर वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. जैसे कि हमने भी पास्कल लॉ में देखा, जो प्रेशर है वो तमाम डायरेक्शंस में ट्रांसमिट करता है. तो यहाँ से हमने देखेंगे कि प्रेशर जो है वो मूव करता हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से जो इसका पिस्टन है वो क्या करेगा, अपवर्ड मूव कर देगा, जहाँ पे F2 जो है वो अपवर्ड एरो से साइन से दिखाया भी हुआ है. ठीक है, अब इसको हम जरा डेरिवेशन से प्रूव कर लेते हैं. ठीक है, प्रेशर जो फोर्स F1 पर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर का क्या फॉर्मूला हमने देखा था, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो P हमारे पास क्या आ गया, F1 ओवर A. तो इसी तरह जो दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका कैपिटल एरिया A था, ठीक है, उसे हमने क्या आ गया, उसका भी हमारे पास P इज इक्वल टू F2 ओवर A. अब दोनों इक्वेशन को हमने कंपैरिजन किया, तो कंपैरिजन करने से हमारे पास क्या आ गया, F2 ओवर कैपिटल A इज इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल a. ठीक है, अब यहाँ से हमें फिगर से नजर आ रहा है कि हमारे पास जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उस पर क्या है, फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होगी, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उस पे फोर्स भी कम अप्लाई होगी. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से F2 चाहिए. ठीक है, तो F2 हमारे पास क्या आ गया, A मल्टीप्लाई बाय F1 ओवर A. तो F2 जो है वो क्या इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई A ओवर A. क्रॉस सेक्शनल एरियाज को हमने इकट्ठा कर लिया, फोर्स को एक साइड पे कर लिया. ठीक है, तो इन इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो A एरिया है, कैपिटल A है, वो ग्रेटर देन है स्मॉल a से. ठीक है, इसी तरह उस पर लगने वाली फोर्स भी जो है F2 वो ग्रेटर होगी F1 से. तो इसलिए हमें जो कार हम प्लेस करेंगे वो किस साइड पे करेंगे, F2 पे करेंगे. ठीक है, ताकि यहाँ से हम F1 पे आसानी से फोर्स लगा सके और वो फोर्स जो है वो प्रेशर जो है वो क्रिएट करती हुई दूसरी साइड पे कार को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दे. ओके, नाउ वी डिस्कस ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स. ये भी एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की. ठीक है, यहाँ पे फिगर नजर आ रही है आपको. फिगर में आपने देखा कि फुट है आपका, फुट से आपने जब क्या किया, पैडल को प्रेस किया तो आपने क्या लगाई, फोर्स लगाई. फोर्स लगाने की वजह से जो मास्टर सिलेंडर है उसके अंदर क्या आ गया,
प्रेशर क्रिएट हो गया, प्रेशर उसके अंदर इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने की वजह से जैसे हमने पास्कल लॉ में देखा था कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो इनक्लोज्ड कंटेनर होता है उसके अंदर क्या प्रेशर क्रिएट हो जाता है, प्रेशर जो है वो तमाम डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी ये तमाम ट्यूब्स के अंदर जो है वो लिक्विड है वो ट्रांसमिट हो जाएगा और प्रेशर भी क्रिएट हो जाएगा। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे जो पिस्टन है ये आउटवर्ड की तरफ मूव करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो ये आपका जो है ब्रेक ड्रम नजर आ रहा है, उसके साथ ये क्या करेगा, आपका ब्रेक शू जो है वो टच कर जाएगा। टच करने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो फ्रिक्शन जो है वो आपको पता है कि किसी भी चीज को स्टॉप करने में हमारी हेल्प आउट करती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। नाउ एट द एंड हियर इज अ टास्क फॉर यू। आपने एग्जाम्पल 7.2 सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया हाइड्रोलिक प्रेस। सेम जो वहाँ पे फॉर्मूले ड्राइव किए हैं हमने, उन्हीं फार्मूलों के जरिए ये आपकी एग्जाम्पल सॉल्व होगी। ठीक है, तो आपने सॉल्व करना है। आई होप आप सॉल्व कर लेंगे, तो गुड लक। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।